सब्सक्रिप्शन ही का लगाएंगे। अब एक ही साथ दोनों चीज रहेगी उसमें, कुछ रिफंड भी किया गया होगा, कुछ रोका भी गया होगा। ठीक है, तो आप उसे रख सकते हैं, ध्यान से देखना सभी लोग। कम से कम ये टॉपिक 2-3 दिन चलेगा ताकि इसे परफेक्शन एकदम आ जाए और जिनके पास ना रहे कोई दिक्कत ही ना रहे। देखो क्वेश्चन दे सभी लोग देख रहे हो, 10,000 शेयर है, 10 द्वारा 2 इशू किया गया है। ये है आपका इशू। एप्लीकेशन आ गई आपकी, एप्लीकेशन आ गई आपकी 15,000। कंपनी क्या डिसाइड कर रही है, कंपनी डिसाइड कर रही है कि 12,000 के शेयर होल्डरों को 10,000 शेयर दे दिया, बचे कितने अब 3,000 को रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब 12,000 के शेयर होल्डरों को 10,000 दिया गया, 2,000 रुका तो उनका पैसा रोका जाएगा कि भाई आप लोग तो शेयर इशू किया गया है, आपका पैसा हम रोक लेते हैं, अलॉटमेंट वैल्यूएशन कर देंगे। और जिनको एक सिरे से एक भी शेयर इशू ही नहीं किया गया है 3,000 शेयर वालों को, उनका पैसा क्या कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। दोनों चीज में आ गई। इसका मतलब कुछ लोगों का पैसा रोका गया है और कुछ लोगों का पैसा रिफंड कर दिया गया है। कुछ लोगों का पैसा रिफंड रोक लिया गया है अलॉटमेंट के लिए, और कुछ लोगों का पैसा क्या कर दिया गया है, डायरेक्ट रिफंड कर दिया गया, उनको कुछ भी शेयर इशू नहीं किया गया। तो ऐसे केस में जनरल एंट्री क्या पास की जाएगी और टेबल कैसे बनाया जाएगा, तो एक तरफ चलते हैं, सभी लोग ध्यान से देखें इसको। ये है आपका एनालिटिकल टेबल। देखो ध्यान से टेबल को समझो पहले, टेबल को। वैसे 50% लोगों ने आज क्वेश्चन दिखाया और बहुत खुशी हुई, किसी को गलती नहीं निकला, सब सही लगा है। विश्लेषण तालिका हैं सर 50% का ये लगा है, मतलब 50% ही लोग मुझे देखा है, मैं उन्हीं को जानूंगा। इस पर 2 लोगों ने देखा है, इस पर 3 लोगों ने देखा है, और उधर नहीं देखा है। आनस की कोनो मैड नहीं अबे तो इसको बढ़ाने से 75% नहीं हो जाएंगे। चश्मा नहीं लगाया ना सर चश्मा नहीं लगाया मत गुस्सा आ गया। सर आज चश्मा नहीं लगाया, खाली चश्मा लगाया है। आज तो चार्ट लाया बना। हां वो पता है खाली है देखो अब इसमें लिखा जाएगा क्या क्या, शेयर अप्लाइड, शेयर इशूड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू, एक्सेस, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, एडजस्टमेंट, कॉल्स एंड अलॉटमेंट एंड कॉल, रिफंड। अब देखो कॉलम कैसे बनाया जाएगा। बाबू आशिम तुम कॉलम जान सकते हो, इसलिए तुम्हारा कॉलम में जाने दिक्कत है, ठीक ना। वीडियो बनाती है हम नहीं देखोगे, बहुत मारोगे, कह रहा हूँ तो 2 कैटेगरी मान लो, 12,000 के शेयर की कैटेगरी अलग कर दो, 3,000 शेयर की कैटेगरी अलग कर दो। तो 12,000 के शेयर जो अप्लाई थे उनको कितना इशू किया गया, 10,000। आज 3,000 शेयर अप्लाई किए तो उनको कितना इशू किया गया, कोई भी नहीं इशू किया गया। तो 12,000 शेयर के एप्लीकेशन के हिसाब से पैसा जो आया होगा तो कितना आया होगा, तो देखो डिटेल में कितना मांगा गया है, 4 रुपया 4 रुपया, 2 + 2 4 रुपया। 4 रुपया एप्लीकेशन पर, 4 रुपया अलॉटमेंट पर, प्रीमियम सहित इंक्लूडिंग प्रीमियम, और 4 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कर दो। तो 12 के हिसाब से 12,000 शेयर का 4 के साथ कितना आ गया होगा, 48,000 रुपया आ गया होगा। 10,000 शेयर का 4 के हिसाब से कितना चाहिए था आपको, 40। 48,000 आ गया, 40,000 चाहिए था, एक्सेस कितना हो गया आपका 8,000। तो जाहिर सी बात है जिनको शेयर इशू किया जाता है उनका जो पैसा एक्सेस आता है उसको रोक लिया जाता है अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट पर अगर ड्यू किया जाएगा तो कितना चाहिए उनको, 10,000 शेयर का 4 रुपए के हिसाब से कितना चाहिए इनसे, 40,000 रुपया चाहिए। लेकिन 8,000 रुपये सबका मिला के बढ़ती हमारे पास है, तो 8,000 रोक लेते हैं पूरा 8,000 रोक लेंगे तो अलॉटमेंट कितना जाएगा, 32,000 रुपया आएगा। तो आएगा तो देखा जाएगा उस टाइम। फिलहाल हमारे पास डिटेल पड़ी हुई है, इसी से हम लोग का कैलकुलेशन कर लेंगे अपने। 3,000 वाले को देखेंगे, 3,000 शेयर थे, 4 के हिसाब से कितना इन्होंने दिया होगा, 12,000 दिया होगा। इशू कितना किया गया, कुछ नहीं। चाहिए था कितना, कुछ नहीं चाहिए था। तो 12,000 दिया गया, चाहिए कुछ भी नहीं, 12,000 क्या हो जाएगा एक्सेस। जब इनको शेयर ही नहीं इशू किया गया तो अलॉटमेंट ड्यू होगा नहीं, अलॉटमेंट पर रोकेंगे नहीं, फर्स्ट कहां पर रोकेंगे नहीं, वो क्या कर देंगे रिफंड। ठीक है, ये अलग दिखा देंगे। अगर कोई इकट्ठा भी दिखाना चाहता है तो दिखा सकता है, मैं इकट्ठा भी कर दिखाता हूँ। एप्लीकेशन कितनी आ गई आपकी, 15,000, इशू कितना है 10,000। 15,000 शेयर का
4 रुपए के हिसाब से कितना पैसा आएगा 90 आपका? 15 चौको 60 10,000 शेयर का 4 रुपए कितना चाहिए था आपको? 40,000 20,000 कितना बढ़ती हो गया? 20 10,000 शेयर का 4 रुपए के हिसाब से कितना चाहिए आपको? 40,000 3,000 शेयर वालों को रिजेक्ट कर दिया गया। तो 3,000 शेयर का 4 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपया 12,000 वापस कर दो। रिफंड 12,000 रुपया वापस कर दिया गया। हाँ हमारे पास 20,000 दिया, 20,000 में से 12,000 वापस कर दिया गया, तो बचा कितना आपका? 8,000। वही 8,000 क्या कर देंगे? अलॉटमेंट में एडजस्टेड इन अलॉटमेंट बात समझ में आ गई है? तो ये टेबल अगर बन गया तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा हुआ है, लेकिन थोड़ा चौकना रहना पहली एंट्री में, इसलिए उसी में तो दिक्कत होती है। पहले दूसरी जो एंट्री पास की जाती है एप्लीकेशन की, ठीक है ना, तो एप्लीकेशन की एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले देखा जाए यहाँ पर बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन अकाउंट अकाउंट। बैंक में 15,000 शेयर का पैसा आएगा, यस 4 रुपए के हिसाब से, वही 60,000 रुपया है हमारे पास। 60,000 इसको लिखूंगा मैं 60,000 रुपया आ गया। इसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग, अब कुछ वापस से करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो वापस करोगे टू बैंक टू बैंक करोगे। शेयर कैपिटल जब भी लिखा जाएगा नंबर ऑफ शेयर इशूड इनटू फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर इशूड 10,000 इनटू 4 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 40,000 तो वापस करोगे टू बैंक कर दोगे कितने? 12,000 12,000 कितना हो गई है? 52,000 अब यहाँ पर देखो 60,000 रुपया एप्लीकेशन क्रेडिट है, यस सर डेबिट किया गया, 52,000 रुपया डेबिट किया गया है। अभी उसमें कितना बचा हुआ है? 8,000 वही बचा हुआ अलॉटमेंट में जाके उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। एडजस्ट कर देंगे चलो अब यहाँ पर लिखेंगे अलॉटमेंट डबल ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू टू सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट में 4 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर 40,000 कैपिटल कितना? 20,000 प्रीमियम कितना? 20,000 लेकिन क्या हमारे पास आएगा 40,000 रुपये चाहिए? नहीं। तो नहीं आएगा। 32,000 बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा टू टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 आएगा कितना? 32,000 32,000। सबको पता है कि आरएस को बता ये यहीं पर जो है 60,000 रुपये में 52,000 रुपये डेबिट कर दियो। अभी 8,000 का रेट था, जब उसको भी एडजस्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? वो डेबिट डेबिट जाएगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 8,000 रुपया। तो 52,000 यहाँ पर डेबिट हो गया, 8,000 यहाँ पर डेबिट हो गया, टोटल मिला के 60,000 डेबिट हो गया, 60,000 क्रेडिट है, अकाउंट को क्लोज हो गया वो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर शेयर फर्स्ट अकाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कार्ड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना चाहिए इस पर? 40,000 40,000 रुपया आपको चाहिए। 40,000 आ गया किसी का पैसा कम आएगा ना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कार्ड कितने रुपया? 40,000 40,000 चाहिए था, 40,000 आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत? नो सर अब थोड़ा सा और देख लो। वाई नॉट सर अब इसमें थोड़ा सा मैं डिजाइन बना रहा हूँ। ए नाम का एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1,000 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया फाइनल कॉल का। तो जब ड्यू करूंगा तो पूरा 40,000 रुपया एक का नहीं आएगा। 1,000 शेयर का 4 रुपए के हिसाब से बंदा नहीं देगा, 4 नहीं देगा, तो इसका मतलब कितने आ जाएगा यहाँ पर? 30,000 अकाउंट डेबिट 36,000, 4,000 कार्ड डेबिट कर दूंगा, टोटल फर्स्ट कार्ड कितना कर दूंगा? 40,000 समझ आ गई है? यस तो क्वेश्चन तो इसी को बनाना यही। इसका मतलब मैं यहाँ पर कितना लिखूंगा? यहाँ पर लिखूंगा 36,000 और सबको पता है यहाँ पर कि कार्ड एरिया जो होता है डेबिट कर जाता है 4,000 रुपया। ये कितना लिखूंगा? 40,000 तो क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या आ गया? ट्विस्ट लेकर आने के लिए थोड़ा सा इसको मसाला डाल दिया लास्ट में। इंटरेस्ट बढ़ गया और अभी सुनो, अब नहीं सुनोगे? सर सुनाइए इसीलिए तो बैठे हैं सुनाना तो चाह रहा हूँ, लेकिन तुम लोग जो है ना, सुनना नहीं मैं क्वेश्चन कुछ नया देना चाह रहा हूँ इसमें। चार है कि ना बच्चे लगाता है। लगाऊंगा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मुझको। तो जब तक मैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर देता हूँ तब तक तुम लोग देता अब नहीं। छत पर जाना पड़ेगा ठीक है ना? हाँ ये तो बताओ कि इसको पहले नोट करोगे 2 मिनट के अंदर अंदर ये क्या करोगे? बताओ 2 मिनट में बता दो देखो अब क्वेश्चन जाके पूरा आया है, अब जाके क्वेश्चन पूरा आया है तुम्हारा। बढ़िया नहीं आ रहा था। सर फोटो भेज दीजिए खींच कर।
फोटो खींच लिए भेज दीजिए, इसको आप लोग देते हैं, ठीक ना। अब ध्यान से समझना तभी जाकर समझ में आएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा बड़ा पॉइंट आ रहा है ये। देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत जबरदस्त भाव करेगा ये। अब इधर देखो, वीडियो रोक कब से चालू कर पाएगा? क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है। देखो 10,000 शेयर इशू किया गया है, 15,000 शेयर अप्लाई है, 12,000 को कितना दिया गया है? 10,000 शेयर इशू किया गया है, 3,000 शेयर क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। अब यहाँ पर जो ये 1,000 शेयर नहीं दिया हुआ है, मैं इसको यूं कर देता हूँ कि उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट का भी नहीं दिया। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना रहेगा, ये नहीं बस हल्का हो गया, वही तो बात हुई ले वानर को भी। अभी तो दिखाऊंगा मैं। ये देखो ये 1,000 शेयर जो है इसको इशू किया गया था, ध्यान से समझना। जिससे कि मैं जानता हूँ कि यही में तो गलती होगी और हंस के उड़ा दोगे ना, कुछ नहीं समझ में आएगी। एकदम सीरियस हो जाओ तभी जाकर वो पॉइंट समझ में आएगी। इसी मैं उसी मिर्जा को जानता हूँ कितना दम मैं झेला हूँ, सीरियस नहीं कर। मैं झेला हूँ उसको। बी सीरियस, इससे समझ जाओ इसको। टेक मैसेज। और ये जो पॉइंट समझने के लिए, ये जो पॉइंट समझने के लिए मऊ के बहुत सारे टीचर जो हैं, टीचर जो पढ़ाते हैं लगा तो ले आते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाएगा? वो ऑफिस में मिलते हैं मुझसे अकेले। भाई पब्लिक बैठाऊंगा नहीं, वो तो मुझसे कहे सर ये पॉइंट है, उसको उसी के साथ बैठे थे। नहीं भाई आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट के साथ अच्छा नहीं लगेगा। नहीं तो मैं तो कह सकता हूँ फॉर्म में आकर के कि आइए बच्चों के पीछे बैठिए, नहीं अच्छा नहीं लगेगा। मैं टीचर को टीचर ही तरह से ट्रीट करता हूँ, उसकी भी इज्जत है, इससे मैं उसको बुलाता हूँ ऑफिस में, अकेले में उनको ट्रीट करता हूँ। इसलिए इस पॉइंट को बहुत बारीकी से लियो, पॉइंट हल्का नहीं है ये। तुम लोग लगेगा हल्का, बस ये जैसे इसको लगाए काम नहीं किया वैसे ये भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इससे थोड़ा डिजाइन हो रही है। देखो सब कुछ यही किया जाएगा, जो इतना बनाएगा सब कुछ वही है कि भाई 15,000 शेयर कमीशन आ गई, 10,000 शेयर इशू किया गया, पैसा इतना आ गया, इतना किए, इतना वापस किए, इतना रोके अलॉटमेंट के लिए, सब कुछ डिजाइन यही है। पूरा क्वेश्चन की डिजाइन है, चाहे इसको बनाओ चाहे ये बनाओ, लेकिन थोड़ा डिजाइन बदलने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, मैं अभी तुम लोगों से भी कुछ पूछूंगा ताकि दिमाग कुछ खुले। तो लगाता हूँ इसको पूरा यही से तब समझ में आएगी। मैं तो सोच रहा हूँ कि इसी को तो जब क्वेश्चन तुम लगा चुकी हो तो हटा देते हैं इसी को। इसमें जहाँ पर डिजाइन बदलने वाली है, डिजाइन बदलने वाली पूरी डिजाइन नहीं बस नहीं बदलेगी, पूरी कहानी बदलेगी। जहाँ बदलने वाली है मैं भी बदलूंगा। हाँ जी देखो, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 60,000 आना ही आना है, चलो आ गया। ट्रांसफर कर दो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक, करना ही करना है। 12,000 वापस कर दिया, 8,000 रुका है। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना 4,000 रुपया, शेयर कैपिटल टू शेयर इक्विटी हम 20। अब जो है हम लोग लेके आएंगे यहाँ पर एंट्री पास करेंगे, तो सबको पता है कि एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अमाउंट चाहिए कितना 4,000, लेकिन आएगा कितना ये बड़ी बात है। तो मैं ये तुम लोग सवाल करूंगा आएगा कितना वो बताएं, और जो सबसे तेज अपने आप को समझता है सबसे पहले वही बताएं। कितने रुपए बैंक अकाउंट डेबिट उनका दूंगा? कोई अपने आप को तेजी नहीं समझता है। 36,000 है कितना? 36,000 अलग अपने आप को समझा होगा, नहीं समझा? 4,000 का कौन समझा? देखो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पर 4,000 कमाएगा। इधर देखे सभी लोग, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड व्यू करूंगा 40,000 रुपये चाहिए आपको, कितना? 40 माइनस करूंगा एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड 8,000 रुपये हमारे पास ऑलरेडी है। इसका कितना चाहिए? 32,000 होता। और अभी फिर उसका एक नई कहानी है उसमें अभी कि ये नाम का एक शेयरहोल्डर था जिसके पास 1,000 शेयर इशू किया गया था। क्या किया गया था? इशू किया। उस बंदे को 1,000 शेयर इशू किया गया था और उसने अपने अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं दिया। 4,000 और कम होगा। अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं दिया है। ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए मुझे बताओ कितना रुपया तब आएगा? 28,000। कौन पहले बोला? ये मैं जानना चाह रहा कौन मतलब कि तेज तरह लड़का है? पहले मां बोला। देखो गलत बताओ, लेकिन मुझको ये चाहिए कि एग्रेसिव लड़का कौन है?
नहीं, सबसे पहले भाई देखो अनसी में मानूंगा, मैंने कहा जो तेज होगा वही पहले बोलेगा। ये तो मैंने आपको देखा नहीं, वही तेज हूँ। सर गलत और शर्मा सही- रहा है, ऐसा मत कीजिए। गलत और सही की बात नहीं होती है, अपने आप में कितना कॉन्फिडेंस लेवल है वो चेक किया जाता है। तो किसी के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल था ही नहीं, मैं इतना तेज हूँ, इतने ज्यादा लोगों में मैं तेज नहीं हो सकता। अपने आप पहले ही आंक लियो, अकेले में सब तेज हैं। क्या सोचोगे आईएएस पीसीएस और सीएस और सीएमए और एमबीए करने में? नहीं लग रहा है ऐसा। मैं अक्सर और बेशतर जो क्लास रहता था, चाहे किसी भी क्लास में रहता था, गलत बताया जैसे ही जैसे आना सेखर से नहीं, एग्रेसिव रहता था कि मैं ही बस पेश रहूं, और इसीलिए पूरा क्लास जानता था मुझको। किसी भी क्लास में पढ़ाऊं, चाहे मदरसे में पढ़ाऊं, चाहे स्कूल में पढ़ाऊं, चाहे डीएवी रहो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वो रहो, हॉस्टल रहो, क्योंकि कैंपस में तो हम लोग क्लास बहुत कम थी है, कैंपस में कोई जानता भी नहीं लगा। हॉस्टल में रहो, वजह क्या थी, बस एग्रेसिव रहते थे, आगे आगे रहते थे। गलत या सही, मुद्दा है तो मुद्दा है अपने आप को। तो उसमें क्या होता है कि इतनी पहचान बनती है, समझ में आई? और उसमें जो तुम्हारा आला अधिकारी होगा वो भी कहेगा यार बुक खाओ, तो उस तरह का आदमी है। भले से गलत हो जानता है गलत आदमी है ये, और ऐसे इसका भी क्या है, गलत या सही, लेकिन मैं समझूं और ये बंदा कुछ बोलने वाला है, 10 लोगों के पीछे बोल देगा, अपनी बात रख देगा। बहुत जल्दी खड़ा होता है। तो इसलिए मैं कहा था, ठीक है ना, कि सभी लोगों को क्या है कि अपने हिसाब से अपने आकलन करके बोलो, थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, तब जा करके हो पाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर कितना आया वो 28,000 माइनस कॉल्ड इन एरिया 1000 शेयर का 4 के हिसाब से कितना 4,000 रुपया। अब एक बात मैं पूछता हूँ, बताएं तुम, ये बंदा जो है जिसको 1000 शेयर इशू किया गया है, ये वही न है जो 12,000 कैटेगरी में रहा होगा? तो क्या इसको पूरा दिया गया होगा? जितना भी इसने अप्लाई किया रहा होगा, जितना भी इस बंदे ने अप्लाई किया रहा होगा, उससे कम ही इसको दिया गया होगा। अगर इसने 100 मांगा था तो 80 दिया गया होगा, जो बताए थे परसेंट होती हैं। अगर उसे 100 मांगा रहा होगा तो हमने कितना दियोगे? 80। मतलब 100% हमने दिया इसको, कि दिया हमने 12,000 शेयर होल्डर, तो वही 3,000 मांग चलो ना, तो किसी को पूरा दे दिया गया होगा? जब हमने प्रोडा बेसिस पर इशू किया है, समान अनुपात के हिसाब से इशू किया गया होगा। ये मान के चलना कि ये बंदा वो होगा जिसको इशू कम किया गया होगा, अप्लाई कुछ ज्यादा रहा होगा, इशू कम किया होगा। इसका मतलब ये है कि इशू जब कम किया गया होगा तो जो अप्लाई रहा होगा, तो जितना ज्यादा उसने अप्लाई किया था उतना तो पैसा हमारे पास होगा। और किस तरह के थे अलॉटमेंट पर, तो 4,000 में से उतना माइनस करते नहीं करते हो? बिल बना कर दिखाया था मैंने कि जब मैं बिल बनाऊंगा उसकी तो ऐसे ही बनाऊंगा कि 1000 शेयर की 4 रुपए के हिसाब से आपसे 4,000 चाहिए, माइनस करूंगा कि एप्लीकेशन का पैसा कुछ जो है 800 900 1000 जो भी होगा, मुझे इतना रुपया चाहिए। अब जब क्वेश्चन कहेगा कि उसने नहीं दिया, मैं कितना मानूंगा? 4,000 की 3200 रुपया। तो अभी मुझे नहीं पता है कितना उसने दिया था एप्लीकेशन पर। अगर यही बात पता चल जाती कि उसका कितना पैसा रुका हुआ है अलॉटमेंट के लिए, तो जब अलॉटमेंट की मैं बिल बनाऊंगा तो 4,000 में से उसकी बिल का जो पैसा एडवांस था एडजस्टमेंट कर दूंगा उसको, तब उसके बाद उसको बिल बना भेजूंगा। तो मुझे तो पता ही नहीं है कि कितने रुपए उससे मतलब कि चाहिए और कितने रुपए उसके आ चुके थे। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ क्वेश्चन में कि 1000 शेयर बंदे को इशू किया गया, तो अपने समझना पड़ेगा। ये तो बढ़ के निकल जाएगा, जैसे तुम लोग भी बता दिए 28,000 रुपया आया, वो तो 28,000 तुम लोग बता ही दिए हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको अलर्ट रहना पड़ेगा यहाँ पर, तो अमाउंट कितना रहेगा अलर्ट रहना पड़ेगा। क्या 32,000 तो घटा दोगी तो एकदम आसान था, ये 4,000 घटा दोगी तो और ज्यादा आसान थी, काल से पढ़ चुके थे। लेकिन जो बारीक पॉइंट है उसको समझना है कि 1000 शेयर जो इशू किया गया है, उसको 1000 शेयर इशू किया गया, लेकिन अप्लाई